नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। एक बहुत बड़ी खबर आई है। इस समय बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को लेकर के जो पूरे देश भर में सवाल उठ रहे हैं और इसके अलावा अलग अलग बहुजन नेताओं की तरफ से जो सवाल उठाया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो गई है और लोग अलग अलग पार्टियां भी बना रहे हैं, अलग अलग संगठन भी बना रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में एक बहुत बड़ी खबर यह आई है कि बहुजन समाज पार्टी के सपोर्ट में अब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का परिवार आ गया है पूरी तरीके से। वो बहुजन समाज पार्टी जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के ही विचारों पर केंद्रित है, वो बहुजन समाज पार्टी जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाती है, वो बहुजन समाज पार्टी जिसका सपना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना पूरा करना है, वो बहुजन समाज पार्टी जो बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए दिन रात संघर्ष करती है, उसी बहुजन समाज पार्टी के सपोर्ट में, समर्थन में अब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का खुद का परिवार उतर आया है और पूरे देश भर के लोगों से यह अपील की गई है कि बहुजन समाज पार्टी ही दलितों की राष्ट्रीय पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी ही दलितों के लिए एक राजनीतिक आशियाना है और इस आशियाने को उजड़ने से बचा लीजिए। अगर बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक रूप से कमजोर हो गई है तो दलितों की राष्ट्रीय राजनीति में पूरी तरीके से पहचान मिट जाएगी, पहचान खत्म हो जाएगी। आज दलितों को जो भी पूछा जा रहा है, आज दलितों का जो भी भारतीय राजनीति में महत्व बढ़ा है, वो सब बहुजन समाज पार्टी की ही वजह से बढ़ा है। ये सब बातें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के परिवार की तरफ से कही गई हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो पर पोते हैं राज रतन अंबेडकर, उनकी तरफ से एक बाकायदा वीडियो जारी किया गया है। मैं आपको ये वीडियो भी दिखाऊंगा और पूरे देश के लोगों से अपील की गई है, खासकर बहुजन लोगों से, कि बहुजन समाज पार्टी का सब लोग सपोर्ट करिए, सारे मतभेदों को दरकिनार कर दीजिए और आने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में सब लोग खड़े हो जाइए। क्योंकि अगर बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ेगी तभी आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति पर दलितों का कोई महत्व होगा, अन्यथा सारी पार्टियां दलितों को इस्तेमाल करके छोड़ देंगी। सांसद विधायक तो दलितों को एक दो इधर उधर बन जाएंगे किसी तरह से, लेकिन दलितों का जो राजनीतिक अस्तित्व है, राजनीतिक वजूद है, वो खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी अपने समय में एक पार्टी बनाई थी, लेकिन उस समय कांग्रेस के प्रचार तंत्र के आगे, धनबल और बाहुबल के आगे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सोचिए खुद चुनाव हारना पड़ा था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिनके नाम पर आज ना जाने कितनी पार्टियां, कितने सांसद, कितने विधायक, ना जाने कितने संगठन चलते हैं और ना जाने कितने लोगों की जो है इससे रोजी रोटी चलती है, लेकिन सोचिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को खुद चुनाव हारना पड़ा था। क्योंकि जो प्रचार तंत्र होता है, जो मनी पावर होती है, जो पैसा होता है, जिसके पास मशीनरी और सिस्टम होती है, वो बड़े से बड़े लोगों को जो है चुनाव में धांधली करके हरवा देता है अपने प्रचार तंत्र से। और आपको बता दें कि बाबा साहब के जो पोते हैं उन्होंने भी एक बहुजन अघाड़ी नाम से एक पार्टी बनाई, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में आज तक बहुजन अघाड़ी स्थापित नहीं हो पाई है, जबकि महाराष्ट्र बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का गृह राज्य है। महाराष्ट्र बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का कर्मभूमि है। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर जिस तरीके से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, ये दूसरी जो पार्टियां शिवसेना है, इनकी राजनीति में बहुजन अघाड़ी कभी आगे नहीं आ पाई, बहुजन अघाड़ी कभी स्थापित नहीं हो पाई। और आपको एक और बहुत दिलचस्प बात बता दें, आज जो है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के परपोते ने अपील की है। तो एक समय में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो पोते हैं प्रकाश राव अंबेडकर, उनका एक इंटरव्यू आया था और उनसे एक सवाल पूछा गया था कि आप जो है महाराष्ट्र में ही चुनाव लड़ते हैं, क्या उत्तर प्रदेश में भी बहुजन अघाड़ी आने वाले समय में चुनाव लड़ेगी, अपने प्रत्याशी उतारेगी? तो उन्होंने एक बहुत शानदार जवाब दिया था और उन्होंने कहा था कि मान्यवर कांशीराम साहब पहले से ही उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। मान्यवर कांशीराम साहब वहां पहले से ही ऑलरेडी बहुजन समाज को इकट्ठा कर रहे हैं, बहुजन समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, राजनीतिक शक्ति बना रहे हैं। तो अगर बहुजन अघाड़ी भी वहां जाकर के चुनाव लड़ेगी तो जाहिर सी बात है इससे बहुजन वोटरों का जो है बिखराव होगा और बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो जाएगी। तो प्रकाश राव अंबेडकर ने कहा था कि वो नहीं चाहते हैं कि वो महाराष्ट्र से बाहर जाकर के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े और बहुजन समाज पार्टी को कोई नुकसान हो, ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं।
तो सोचिए, एक समय में प्रकाश राव अंबेडकर का ये बयान आया था, इसको आप जो है यूट्यूब पर सुन भी सकते हैं। उन्होंने मानवर कांसीराम साहब को लेकर के ये बात कही थी। और आज प्रकाश राव अंबेडकर के बेटे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के परपोते डॉक्टर राजरतन अंबेडकर ने भी यही बात कही है। उन्होंने कहा है कि पूरे देश के लोगों को अब समझ जाना चाहिए और बहुजन समाज पार्टी दलितों के लिए एक राष्ट्रीय पार्टी, इसी को मजबूत करना चाहिए। और दलितों ने अगर बहुजन समाज पार्टी को कमजोर किया तो आने वाले समय में दिन और ज्यादा खराब हो जाएंगे। राजरतन अंबेडकर ने क्या कुछ कहा है, पहले आप उनकी एक छोटी सी बाइट सुनिए, उसके बाद इस वीडियो में मैं आपको और भी आगे की चीजें बताता हूं। हम सभी लोगों को, जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसके पीछे हम लोगों को खड़ा होना चाहिए। नई नई उभर के जो पार्टियां आ रही है, जैसे बरसात में बरसाती मेंढकों के पीछे हमको नहीं जाना है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट बैंक है उसको हासिल करने के लिए समाजवादी पार्टी भी पूरी कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी भी उसमें दांव लगाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी पहले से हिंदू मुस्लिम के ध्रुवीकरण में बहुत सारे वोट हासिल कर चुकी है। और अब ऐसे समय में एक और पार्टी आई है, आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद की। तो लोगों को यह पूरी तरीके से लग रहा है कि अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में इसी तरीके से नूरा कुश्ती जारी रही और बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी, दो अलग अलग पार्टियां, एक ही विचारधारा की, एक ही मंजिल वाली पार्टियां अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगी तो जाहिर सी बात है इससे बहुजन समाज के वोटों का बिखराव होगा और बहुजन समाज बहुत कमजोर हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि इसके पहले उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव हुए थे तब उस समय भी बसपा के और आजाद समाज पार्टी के अलग अलग वोट पड़े थे। और इससे नुकसान, सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो बसपा को होगा, क्योंकि बसपा एक पुरानी पार्टी है और बसपा को उम्मीद है कि 2027 के चुनाव में वो कम बैक करेगी, वापसी करेगी। आजाद समाज पार्टी अभी नई पार्टी है, उसको बस इतनी उम्मीद है कि उसकी आजाद समाज पार्टी जो है वो ज्यादा से ज्यादा वोट लेकर के आए, ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है जीते और ज्यादा से ज्यादा यूपी में वोट शेयर हासिल करे। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी के लिए ये वाला चुनाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और शायद इसी सब चीजों को लेकर के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो परपोते हैं, उन्होंने, डॉक्टर राजरतन अंबेडकर ने, उन्होंने अपील की है, उन्होंने वीडियो जारी किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव और इसके अलावा 2014 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से जीरो पर आउट हुई है, इसने पूरे देश में दलित राजनीति को एक नए सिरे से सोचने पर मजबूर किया है। उत्तर प्रदेश में एक दलित राजनीति, बहुत तेजी से दलित राजनीति का उभार हुआ था, लेकिन 2012 के बाद जैसे जैसे बहुजन समाज पार्टी की राजनीति कमजोर हुई है, सीटें और वोट शेयर में कमी आई है, उस हिसाब से धीरे धीरे कहीं न कहीं दलित राजनीति जो है उसका अस्तित्व मिटता चला जा रहा है। तो ऐसे में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के परपोते की तरफ से आप यूं कह सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के परिवार की तरफ से बहुजन समाज पार्टी को बचाने को लेकर के जो अपील की गई है, देखना है आने वाले समय में इसका राष्ट्रीय स्तर पर क्या असर देखने को मिलता है। इस स्टोरी को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपके अपनी निजी क्या राय है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के परपोते डॉक्टर राजरतन अंबेडकर जी ने जो अपील की है बहुजन समाज पार्टी के लिए, इसको लेकर के आपका अपना क्या नजरिया है, किस तरीके से इसको देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। एक भारत डेली चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अपील है इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।